ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सरगम साढ़े अपने चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हम क्या देखे थे, जो हमारी अवी और अनीका के बीच भाई क्या ही मोमेंट थे। उसके बाद जब हमारी अनीका जी और हमारी अभी जी उठते हैं, अभी की आंखों में थोड़ी बहुत जलन सी हो रही थी। फिर अनीका ने उनकी आंखों में ड्रॉप दे दिया तो वो थोड़ा सा क्योर हो चुका था, पर उनकी जो सिरदर्द है वो तो भाई बहुत ही गंदा हो रहा था उनकी। तो ये दोनों मतलब नहाने धोने के बाद, जो कि हमारी अनीका जी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी कि सडनली अभी को हो क्या गया। तो वो क्या करती है, नहा धो के फिर जल्दी से जल्दी अपनी अप्पा के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अभी की तो थोड़ी से हेल्थ जो है वो बिगड़ चुकी है उसकी। पता नहीं, उसकी आँखों में भी बहुत जलन हो रही थी, पर अभी सर में बहुत ज़्यादा पेन है। तो जो मिस्टर रेड्डी है वो अपनी फैमिली डॉक्टर को बहुत जल्दी से जल्दी घर बुलाते हैं। और अभी हमारी नहा धो के वो लेटी हुई थी बेड पे, क्योंकि वो अपनी सर लेके उठ नहीं पा रही थी। तो जब वो डॉक्टर आते हैं तो वो उसको थोड़ा सा चेक वगैरह करते हैं, उसकी आँखों को देखते हैं और उनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये तो नशे की आदी है। तो जो अभी है वो बोलते कि नहीं, मैं नशा तो बहुत दूर दूर की बात है, मैं तो पास भी नहीं जाती। तो वो बोलते कि जो रेड्डी साहब है वो बोलते कि कल हमारे पार्टी थे हमारे घर पे, तो शायद इधर उधर कुछ हो गया था, तो हो सकता है ऐसे। जो अभी है वो वहाँ पर चुप रहती है, क्योंकि जब उसने बोल दिया कि वो किसी प्रकार की कोई नशा कुछ नहीं करती, तो कल पार्टी हो या फिर जंग हो या फिर कुछ भी हो, नशा नहीं करते मतलब नहीं करते। पर कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि एक पर्सन के घर तुम आए हो और वहाँ पर तुम ऐसा बोलो कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ कुछ हो चुका, ये नहीं करती हमारी अभी जी। तो उधर समय ना अनिका के फ़ोन में बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, और जो उनके फ़ोन था वो उठाती है। और उनकी जो मैंने बोला था ना कि वो एक थीसिस या फिर रिसर्च पेपर में काम कर रही है, तो उन्हीं की जो उनकी साथी प्रोफेसर्स थे वो लोग फ़ोन करके बोल रहे थे कि अनिका मैम, आधे घंटे बाद हमारी मीटिंग है जूम में, प्लीज़ आप आ जाइएगा, अटेंड कर लीजिएगा। क्योंकि वो फ़ॉरेन से उसका उनका मीटिंग था, फ़ॉरेन किसी प्रोफेसर से, तो उनको वहाँ पर टाइम का इधर उधर हो जाएगा, तो नहीं होगा तो आप आ जाइएगा। जो अनिका उसके ऊपर और एक टेंशन कि इधर अभी बीमार, उधर उसकी जो है प्रोजेक्ट का चीज़ है वो पड़ जाती है, मतलब बीच बाज़ार में फंस जाती है वो बंदी। तो अभी थोड़ा सा ऐसा ना प्रिटेंड करती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, अभी डॉक्टर आके गए, वो दवाई दिए तो मैं ठीक हूँ, ये सब सारा कुछ प्रिटेंड करती है। और अनिका को बोलते हैं कि अनिका मुझे थोड़ा सा नाश्ता दे दो, उसमें थोड़ा सा चाय दे देना मेरी वाली, और मैं उसको खा के फिर मेडिसिन लेके फिर कुछ देर सो जाऊँगी। अभी की ये बातें सुनकर जो अनिका है वो फटाफट से खुद नीचे जाती है और जो नाश्ता है वो बना के फटफट से लेके आ जाती है, एकदम सिंपल, ऐसे कि उसको ये खा के कोई मतलब कोई रिएक्शन भी ना हो, और नॉर्मल सी मतलब कोई एसिडिटी कुछ ना हो, ऐसे खाना उसके लिए बना के ले आती है। और जब अभी ये सारा चीज़ देखती है कि ये तो वाइफ से भी ज़्यादा फास्ट काम करती है, वो हंस पड़ते हैं उधर ही। और अनिका पापा बोलती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो। वो बोलते कुछ नहीं, दो मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दो, मैं कर लूँ, मुझे भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो वो उसको खुद ही अपने हाथों से खिला कर दे रही थी, और उसके बाद जो मेडिसिन है वो भी उसको खिला देती है। फिर वो सो जाती है, उसको अच्छे से कंबल उड़ा के, जो रूम का लाइट है वो बंद करके वो चली जाती है। और इन्हीं सारी चीज़ों में उसका आधा घंटा कब 45 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको खुद भी नहीं पता चलता। और तभी अनिका के फ़ोन में फिर से बार बार रिंग हो रहे थे, और अनिका को इतना तेज़ मतलब गुस्सा आता है ना, क्योंकि जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा रिंग कर रहा था, उसका साउंड हो रहा था, और अभी जस्ट लेटी है। तो वो दौड़ के जाती है और देखती है कि उसकी जो कलीग्स है वो फ़ोन कर रहे थे। तो वो अपनी लैपटॉप लेके जल्द से जल्द उस रूम से निकलती है और जाके बैठ जाती है अपने रूम में। वहाँ पर जाके मस्त
मीटिंग में ज्वाइन कर लेते। और उनकी जो प्रोजेक्ट थी ना वो ऐसी थी कि मिट्टी से मतलब सॉइल से रिलेटेड और फार्मिंग से रिलेटेड कुछ था, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी बन सकता है, उस रिलेटेड चीज़ें थे। तो वहाँ पर वो सारे लोग बात वगैरह कर रहे थे। जो अनिका है वो बता रही थी कि मुझे ग्राउंड लेवल पे जाके फिर देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मैं ओनली रिसर्च पेपर पढ़ के मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे रियल प्रूफ चाहिए और उसके लिए मुझे अभी बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि अभी मेरे क्लासेस भी हैं और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि मैं फटाक से कर लूँ। तो वहाँ पर यही डिसाइड होता है कि जो अनिका है वो जाएगी ग्राउंड लेवल पे और बाकी जो है वो पेपर वर्क बाकी सारा कुछ करेंगे। तो जो फॉरेन की जो भी क्लाइंट या फिर बोल सकते हो फॉरेन की जो भी प्रोफेसर थी वो भी बोलते कि इट्स ओके, आप मुझे रिपोर्ट जमा करिए, फिर मैं आती हूँ वहाँ पर खुद से देखने के लिए। और वही बात हो गई इनका, मतलब ये छोटी सी मीटिंग कब इनकी मतलब 4 घंटे को लेकर बैठ जाती है इनको भी नहीं पता चलता। और इतनी देर में जो अभी है वो घंटे भर में अपनी नींद वगैरह पूरी करके वो उठ चुकी थी, क्योंकि उसको नींद नहीं लेनी थी। वो तो सिर्फ अनिका को वहाँ पर से भगाने के लिए वो ये बात करी थी कि मुझे नींद लेनी है। और अभी जब उठते हैं ना तो वो थोड़ी तो खोजबीन करती है अनिका की, तो उसको पता चलता है कि जो अनिका है वो अपनी मीटिंग में बैठी हुई है अभी भी। तो वो वहाँ पर सर्वेंट्स को बोलते हैं कि कैन यू गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो वो लोग भी मतलब सर्वेंट को कोई ऐसा तो ना नहीं कर सकते, तो वो बोलते श्योर मैम आप बैठिए, हम लगा देते हैं। और उधर जो मिस्टर रेड्डी हैं वो आज ऑफिस थोड़ा लेट जा रहे थे, क्योंकि उनकी जो मीटिंग है वो थोड़ी सी लेट में ही होती, और जो अनूप है वो पहले ही जा चुके थे। तो यहाँ पर जब मिस्टर रेड्डी निकल के आते हैं तो देखते क्या है, अभी अपनी सर को पकड़ते हुए वो बैठी हुई है और मतलब ऐसे पीछे की तरफ करी हुई है। तो ऐसे देख के ही लग रहा था कि इसके सर में शायद थोड़ी बहुत पेन अभी भी है। तो मिस्टर रेड्डी आके बोलते हैं कि अभी तुम्हारे सिर दर्द ख़त्म नहीं हुआ। तो अभी जो है वो बोलते कि एक्चुअली सर शायद एक कप कॉफ़ी हो जाएगी तो बेटर, आई फील बेटर। तो वो बोलते कि हाँ हाँ रुको रुको, तुम्हारे लिए तो मैं स्पेशल कॉफ़ी लाती हूँ, मतलब तुम्हारी सिर दर्द ऐसे छू हो जाएगी। तो वो खुद जाते हैं किचन में, और किचन में जब सर्वेंट्स लोग उनको देखते हैं उनकी तो मतलब ऐसे रूह निकलने वाले हैं अभी बॉडी से, उनकी हालत ऐसी हो जाती है। उनको लग रहा था कि इन सारे लोगों का तो आज नौकरी ही निकल जाएगा, छोड़ जाएगा इनको। तो वो तो मतलब कॉफ़ी जो बना के ले आ रहे थे उनके हाथ से फिसल के गिर जाता है वो, मतलब। और जो मिस्टर रेड्डी है वो पहली बार शायद उनके सामने इतना अच्छे से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर कॉफ़ी ही बनाने आया हूँ, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, फिक्र मत करिए, और ये जो आप मैसअप अभी क्रिएट करा है वो ठीक कर दीजिए। ये बोल कर वो अंदर जाते हैं और ये लोग तो भाई फटाफट, और मिस्टर रेड्डी उन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए वो जाते हैं किचन एरिया पे, और जाके वही जो वो चाय अभी और ये मिस्टर रेड्डी दोनों ही पसंद करते हैं वैसा ही बनाते हैं, पर उसमें थोड़ा सा कुछ ऐसे जड़ी बूटी टाइप्स कुछ दे देते हैं जो वो खुद के लिए अप्लाई करते हैं, वो अभी को भी देते हैं। और इसको प्रिपेयर करते हुए वो अभी के पास लाते हैं और बोलते कि अभी ये ट्राई करो, तुम्हारा जो सिर दर्द है ये कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले ख़त्म हो जाएगा। जो अभी है वो भी बहुत ही मतलब ऐसा ना कि प्लेफुल होकर वो कप को एंजॉय करने के लिए लेती है, और जब वो पहला सिप लेती है वो बहुत मिसमराइज्ड हो जाती है, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा था। और जो मिस्टर रेड्डी है वो सामने बैठ के थोड़ा सा मुस्कुरा के देख रहे थे अभी को कि हाँ पसंद तो आया लड़की को, मतलब पहले इसने मेरे को मतलब मिसमराइज कर दिया इसकी कॉफ़ी पिला के, ये भी अब मेरी कॉफ़ी पी के मिसमराइज हो चुकी थी। तो इनको बहुत अच्छा लगता है, और जो वाकई अभी का जो है सिर दर्द वो कम हो जाता है। तब मिस्टर रेड्डी बोलते हैं क्या कि अभी तुम अभी फ्री हो कि मतलब कुछ करोगे। तो अभी बोलते हैं कि नहीं सर, शायद अनिका जो है वो अभी मीटिंग में है और मेरे को और क्या, मेरे को कुछ नहीं है, तो मैं घर पे खाली हूँ, बैठी हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ तो फिर चलो मेरे साथ, मेरा जो ऑफिस है वो देख के आ जाओगी, और आज तो हम वो हमारी फैक्ट्री में भी जाने वाले हैं, तो चलो बहुत मज़ा आएगा।
जो अभी है वो भी लपक के ये चीज़ को धर लेती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तो वो भी बोलती है कि आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी जाके जस्ट तुरंत आती हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ जाओ, मैं तो रेडी हूँ, अभी निकलने वाला था, तो तुम भी आओ। तो वो जाती है, रेडी होती है, आती है। ये दोनों मतलब जो मिस्टर रेड्डी की जो रोल्स रॉयस थी उसमें बैठ के, मतलब समझ सकते हो ना कि रोल्स रॉयस उसमें बैठ के दोनों जा रहे थे। और क्या मस्त, एक हिले ढुले कुछ भी करे, तूफान आ जाए अंदर कुछ पता ही नहीं चलता। और ये जो इतना पॉश उसको फील करवा रहे थे मिस्टर रेड्डी, अभी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसको समझ आ जाता है कि मिस्टर रेड्डी बहुत अच्छे पर्सन है, थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट है पर बहुत अच्छे पर्सन है। और ये दोनों मतलब इन दोनों का वाइब इतना मैच हो जाता है ना, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों ही बाप बेटी हैं। अनिका तो बस यूं ही टपक पड़ी थी तो वो लोग जाते हैं, दिन का पूरा ही एंजॉय करते हैं। उनको जो अभी को पूरा ऑफिस घुमाया जाता है, मिस्टर रेड्डी वो सारा चीज़ एक एक करके बता रहे थे। जितनी भी इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनके ऑफिस में सबके साथ अभी का इंट्रो करवाते हैं। फिर जो कल की क्लाइंट्स थे वो भी आते हैं, वहाँ पर मीटिंग में अभी भी थी, जबकि बाहर के कोई पर्सन को वो अलाउ नहीं करते। अभी को बैठाया जाता है वहाँ पर, अभी भी थोड़ी बहुत अपनी एडिशन देती है क्योंकि उसको पूछा जाता है। अभी वो जब इतना तुमको सम्मान रिस्पेक्ट दिया जाता है तो ऑब्वियसली उस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। जो भी है वो भी ये करती है और अपनी हिम्मत वो देती है। पर ये सारी चीज़ वन एंड ओनली अनूप को नहीं पसंद आ रहा था, क्योंकि उसको 1-2 दिन में ऐसा लग रहा था कि उसकी जो जगह है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो ऑरा है वो कहीं पर ना कहीं हिल रहा था। तो मिस्टर रेड्डी और अभी को ऐसे देख के ना उसको थोड़ी सी जलन तो मच रही थी। और यहाँ पर ये दोनों बहुत ही तोड़ फोड़ करते हैं, मतलब बिजनेस की माइंड में। ये सारा कुछ करते करते अभी के पास उड़ती हुई एक फ़ोन कॉल आती है, जो कि थी हमारी अनिका जी की। अनिका जी फ़ोन करके इतना चिल्लाने लगती है कि तुम किधर हो, तुम कहाँ हो, तुम पापा के साथ तुम कैसे जा सकते हो, तुम्हारे सर में दर्द है, तुम क्या करते रहते हो, अभी खुद की कोई ध्यान है कि नहीं, तुम्हारी आंखों में जलन थी, तुम्हारे सर की दर्द की वजह से तुम उठ नहीं पा रही थी, कल पता नहीं तुमको क्या हो गया था, तुम किधर हो। मतलब एक सांस में, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही एक ही सांस में वो सारा कुछ अपनी दिल का उगल के रख देती है। और ये सारा जो उसकी बातें थी वो फ़ोन से बाहर तक जा रही थी, मतलब वो वॉल्यूम में नहीं थी फिर भी उसकी बातें सुनाई दे रही थी। और जो मिस्टर रेड्डी है वो इतना हंस रहे थे और अभी को बोलते हैं कि अभी फ़ोन दो, मैं बात करती हूँ अपनी बेटी से। तो वो दे देती है और जो अनिका है वो बकबक कर ही जा रही थी कि किधर हो किधर हो। तो वो मिस्टर रेड्डी बोलते हैं कि देखो अनिका, उसको उसकी सर दर्द अब नहीं है, उसको मैंने अपनी दवाई दे के ही उसको यहाँ पर लाई हूँ, तुम इतना टेंशन मत क्या करो, बी रिलैक्स्ड, तुम जो कर रही हो वो करो, ठीक है, नहीं तो तुमको अभी मैं यहाँ पर ला के ऑफिस में बिठा दूँगा। तो तुम क्या चाहती हो। और ये सुनते हैं ना अनिका फटक से फ़ोन कट कर देती है, क्योंकि वहाँ पर उसकी अप्पा थे। अप्पा ये नहीं कि ऑफिस में ला के बिठा दूँगा। तो जो मिस्टर रेड्डी और अनिका अभी है वो दोनों ही हंसने लगते हैं कि अनिका कैसे शर्मा गई। और यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जो अनूप है वो था। और उसके बाद जो मिस्टर रेड्डी और अभी थे वो दोनों लंच करने जाते हैं, अच्छे से लंच वगैरह करते हैं। वहाँ पर से दोनों फैक्ट्री जाते हैं। फैक्ट्री में भी बहुत अच्छा बहुत बड़ा फैक्ट्री था उनका, बहुत लेविश उनका बिजनेस था। उसके बाद जब ये लोग घर आते हैं तो अभी पहले घर आते हुए वो ढूंढते ढूंढते जाती है अनिका के रूम में अनिका को। पर वहाँ पर जाके देखते हैं कि अनिका वहाँ पर है ही नहीं, अनिका वहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो सर्वेंट से पता चलता है कि जो अनिका है वो अपनी लैपटॉप, वो जो सारी चीज़ें हैं, अपनी पेपर्स, सारे चीज़ों को लेकर वो रूफ टॉप या फिर छज्जे पे गई है, छत पे गई है, छज्जे पे तो नहीं। तो अनिका को गई है तो वो अभी जो है वो सोचते हैं कि ठीक है मैं अपना कपड़े ही बदल लूँ, उसके बाद जाते हैं। तो वो अपने कपड़े बदल के वो एक पोलो टी शर्ट पहन लेती है, एक नॉर्मल सी घर पे पहनने वाले ट्राउज़र पहन लेती है। और उसके बाद वो जाती है अनिका के पास और जाके देखते हैं कि मैडम तो आँखों पे चश्मा लगा के, मतलब
कागज़ वागज़ जो भी है वो बिखरा के बैठी हुई है और क्या मगन से वो लगन लगा के काम कर रही हैं, क्या ही बताए। वो बहुत ज़्यादा काम में डूबी हुई थी और अभी जाके उसकी बगल में 10 मिनट के से ज़्यादा खड़ी हुई थी, उसको कोई खबर ही नहीं थी। वो वहाँ पर गुनगुना रही थी पर अनिका को पता भी नहीं चल रहा था। तो कुछ देर बाद अभी क्या करती है, वो बोर होके अनिका के सामने जाके बैठती है एकदम से नीचे, ताकि उसकी जो नज़र है वो अभी की तरफ पड़े। तो वही होता है, उसकी नज़र उसकी तरफ पड़ती है और अनिका बोलती है कि तुम कब आई, मतलब फ़ोन भी तो कर सकती हो ना कि तुम कहीं पर जा रही हो, बता के जाना होता है ना, तबीयत नहीं ख़राब, तबीयत नहीं सही, तो तुम क्या करती रहती हो। जो अभी है वो उसकी तरफ कुछ देर देखते और बोलती कि जान, पिछले 15 मिनट से आपके साइड में खड़ी हूँ, आपको कोई पता भी नहीं है। अगर मैं सामने आके ना बैठती तो शायद आज रात गुजर जाती, आपको पता ही नहीं चलता। और आप बोल रही हो कि मैं फ़ोन नहीं करती, एक बार तो आपने सिर्फ फ़ोन किया, आप भी तो कर सकती थी ना। जो अनिका है वो ऐसे स्ट्रेंज होके देख रही थी कि हैं सीरियसली, आधे घंटे से मेरे पास बैठी हो, मुझे पता ही नहीं है। वो बोलते यस यू आर राइट, आप जो सोच रहे हो वही है, आपको नहीं पता। तो जो अनिका है वो थोड़ी सी उठ के ना अभी के पास आती है और उसको उठाती है नीचे से, बोलती कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, और ये बोलकर वो उसको हक कर लेती है। और हक करते हुए वो बोलती कि आई मिस यू सो मच। पता है पूरे दिन ना ऐसे खाली खाली लग रहा था, जैसे लग रहा था कि मेरे बाहों से पता नहीं क्या चीज़ बहुत दूर है, क्या चीज़ पता नहीं मैं मिस कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा एक खलबली हो रही थी कि कुछ कुछ तो है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मेरे से दूर है, मैं उसको पकड़ना चाह रही हूँ। और अब जाके लग रहा है कि हाँ, जो चीज़ मिसिंग थी वो तुम थी, तुमको मैं पकड़ना चाह रही थी। आई मिस यू सो मच अभी, आई मिस यू सो मच। जो अभी है वो उसकी फॉरहेड में किस करते बोलती कि आई मिस यू टू बेबी। पर आपके पापा के साथ घूम के ना बहुत मज़ा आया, मतलब बहुत ही मज़ा आया। आप ऐसा क्यों करती हो, मतलब उनसे भागती क्यों रहती हो, उनके साथ बैठ के देखो, बहुत मज़ा आएगा। वो रियली एक जैम है, मतलब इतना बिजनेस का नॉलेज। वो सागर है, सागर तो कम समुंदर है, समंदर कि इनमें इनकी अगर परसेंटेज भरी भी नॉलेज मिल जाए ना किसी को, लोग बिजनेस खड़ा कर देंगे, उनकी जो नेटवर्थ है वो बहुत ऊपर चली जाएगी। जो अनिका है वो हंसने लगती है, बोलती कि इतना पसंद आ गए मेरे अप्पा। वो बहुत पेशेनेट पर्सन है, अपने काम को लेकर वो बहुत ज़्यादा ही वो है। बोलते कि हाँ अप्पा काम को लेकर बहुत ही सिंसियर है, इसी वजह से तो इनका इतना नाम है, इतना रुतबा है। कहीं पर जाके तुम सिर्फ ये बोल दो कि रेड्डी साहब, एक नाम से पहचान लेंगे कि किस रेड्डी साहब की बात हो रही है। वो बोलते सच्ची, वो बोलते हाँ, कल तुमको ना लेके घूमने चले। तो वो बोलते कि हाँ ज़रूर, अप्पा के साथ घूम ले, अप्पा की बेटी के साथ नहीं घूमेंगे क्या। तो वहाँ पर ये दोनों हंसने लगते हैं। तो अभी तो ये सारे बातें कर रही थी, जो अनिका है वो भी बातें वगैरह कर रहे थे। तो उसी वक्त ना जो सर्वेंट्स हैं वो उनके लिए चाय लेके आ रहे थे। तो जब सीरिया चल रहे थे वो, तो ऐसे चलने की आवाज़ होती है ना, तो ये लोग थोड़ा सा हट के खड़े हो जाते हैं। और सच्ची में वहाँ पर सर्वेंट्स ही थे जो चाय नाश्ता लेके आए थे, और ये दोनों को चाय नाश्ता दे के वो लोग चले भी जाते हैं। जो अभी है वो भी चाय हाथ में लेती है, जो अनिका है वो भी कप हाथ में लेती है। और ये दोनों खड़े होकर मतलब दूर आसमान की तरफ देख देख के अपना जो चाय है वो ख़त्म कर रहे थे। कुछ कुछ बातें कर रहे थे, कुछ अपनी पिछली मतलब जो चीज़ें हैं उनकी बातें कर रहे थे, कुछ आने वाले फ्यूचर्स की बातें कर रहे थे। जो अनिका है वो अपनी चाय ख़त्म करके वो थोड़ी सी अपनी जो छत की रेलिंग की तरफ जाके खड़ी होती है और मतलब देख रही थी आसमान में जो तारे चमक रहे थे उनको देख रही थी। और जो अभी है वो भी अपना कप रखती है और जाके अनिका को पीछे से हक करते हुए उसकी जो उसने नाइट गाउन पहना हुआ था या फिर नाइट ड्रेस पहना हुआ था, उसकी नीचे से उसकी बेले तक उसकी पेट में हाथ रख के वो बहुत ही आराम से उसकी शोल्डर पे अपनी चिन को रख के वहाँ पर देखे जा रही थी। मतलब ये दोनों कहीं पता नहीं किस घोर में चले गए थे,
चीज़ों को इतना ज़्यादा महसूस कर रहे थे, जो ठंडी हवा वहाँ पर चल रही थी उनको महसूस कर रहे थे, एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। और ऐसा होता है ना कि कभी कभी बिन बोले भी अपना जो प्यार को जाहिर करने की एक क्षमता होती है, एक मौसम होता है, एक माहौल होता है, वो सारा ही इन दोनों में दिख रहा था। ये दोनों सारा चीज़ ही फील कर पा रहे थे और बहुत ही मतलब बिना बोले अपनी प्यार को जाहिर भी कर पा रहे थे। तो वहाँ पर दोनों ही मतलब एक दूसरे को पकड़े हुए ऐसे थोड़ा थोड़ा झूम रहे थे, मस्त बातें वगैरह कर रहे थे। कभी कभी बातों के बीच बीच में एक दूसरे को आई लव यू बोला जा रहा था। कभी कभी थोड़ा चुप रह रहे थे, कभी कभी ऐसे कुछ बोलने के लिए उत्सुक हो रहे थे कि पता नहीं क्या ही बोल देंगे, फिर बोलने जा रहे तो कुछ लफ्ज़ ही नहीं निकल रहा था। और ये जब हो रहा था तब दोनों ही हंस रहे थे, मतलब प्रॉपर प्यारा माहौल चल रहा था वहाँ पर। और इनकी प्यारी माहौल को बिगाड़ते हुए जो हमारी लारा देवी है वो फ़ोन करती है अनिका को। अनिका फ़ोन उठाती है और बोलती है कि लारा, तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही गंदा है, मतलब बहुत ही गंदा है। जो लारा है वह क्या करती है, वो थोड़ा सा हंसते हुए बोलती है कि क्यों, तुम दोनों किस कर रहे थे क्या, या फिर ये बताओ कि बेड में थे क्या, मतलब किस मोमेंट में मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया, प्लीज़ बताओ, मुझे भी पता चले कि मेरी टाइमिंग कितनी अच्छी है। जो अनिका है वो बोलती कि इतनी बेशरम लारा, इतनी बेशरम तुम बन चुकी हो कि तुमको पता ही नहीं है कि तुम क्या बोल रही हो। तो वो बोलती है कि अरे पता है ना, पता है, तुम मेरी फ्रेंड हो ना, तुमसे तो मैं कुछ भी बता सकती हूँ, कुछ भी पूछ सकती हूँ। जो अभी है वो फ़ोन में पास आके बोलती कि एक्चुअली लारा तुमने सही बोला, हम ना बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक एक माहौल में थे, एक रोमांस कर रहे थे, पर तुमने ऐसे चीज़ों को डिस्टर्ब किया ना। अभी रुको, मैं जब आऊँगी ना तो इसका बदला तो मैं उससे लूँगी, मतलब समझ गई ना मैं किससे लूँगी, रवि मेरे स्टूडेंट, उसके पास उसके जो नंबर्स है वो मेरे पास है, उसको मैं कट भी कर सकती हूँ बिना कोई रीज़न दे के, तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो जो लारा है वो बोलती है अभी 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 सुनो, सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे कुछ बताना था, इस वजह से मैंने फ़ोन किया था। जिस चीज़ की मतलब जो भी न्यूज़ है उसकी देने की मेरे पे ड्यूटी आई है। आई एम रियली वेरी सॉरी, इसके बाद मुझे कहीं पर जाना है तो मैंने अभी फ़ोन कर दिया, देखो ऐसा कुछ मत करना। लारा इतना गिड़गिड़ाने लगती है ना कि जो अभी और अनिका है वो दोनों ही हंसने लगते हैं। वो बोलती कि हाँ ऐसे ही ना लारा, औकात में रहा करो, मतलब ज़्यादा उड़ती हुई तुम अच्छी नहीं लगती, नहीं तो हम रवि के पंख कट देंगे, ठीक है। जो लारा है वो बोलती कि ठीक है, सुनो खबर है कि इधर से जो प्रिंसिपल सर है वो पिकनिक का अनाउंसमेंट करके रखे हैं। वो बोल रहे थे कि मैं तुम दोनों को बता दूं कि छुट्टी तुम दोनों की कैंसिल, कल तक तुम्हारे पास टाइम है, कल आ जाओ, परसों से तुमको ज्वाइन करना है। और अभी वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, जो तुमने फंक्शन इतने अच्छे से कंप्लीट किया था, उस वजह से इस बार की जो ये मतलब पिकनिक का जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे ऊपर बरताया जाएगा, तुम इसकी सारा इंतज़ाम देखोगी, और इसीलिए वो उनको तुम चाहिए, ठीक है, समझ गई। वो बोलती हाँ समझ गए समझ गए। तो ये क्या करती है, वो फ़ोन कट कर देती है, बोलती कि बाय बाय, मैं फ़ोन कट कर रही, ये बोल के वो कट भी कर देती है। जो अनिका और अभी है वो बोलते कि क्या ही कल की प्लान करे थे और आज ही ये हो गया। जो अनिका है वो बोलते कि ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसा भी कम हम कर सकते हैं कि हम आज ही चले जाए घूमे, थोड़ा सा बाहर ही डिनर करे, थोड़ा सा अपने में गुजारे जो हमारे पल है, हम ये भी तो कर सकते हैं ना। तो वो बोलते हैं और आपका ये जो फैलाया हुआ काम है इसका क्या, वो बता रही है इसका क्या, ये तो जाके भी कर सकते हैं, इसको इसको मारो गोली, पहले हम हमारे टाइम स्पेंड कर ले। जो अभी है वो हंसते बोलती कि हाँ हाँ मुझे कोई वो नहीं है, नेकी और पूछ पूछ में तो मैं बहुत अच्छी हूँ। जो अनिका है वो बोलती कि तो फिर जाओ रेडी हो जाओ। तो बोलती कि मैं तो रेडी हो जाऊँगी, पर हम जाएंगे कैसे। जो हमारी अनिका है वो बोलती कि देखो मेरे पास बाइक तो नहीं है, पर मेरे पास स्कूटी है, क्योंकि मेरे पे एक बहुत पुरानी स्कूटी मेरे पास थी, तो वो हम मैनेज कर सकते हैं।
जो अभी है वो बोलती है कूल, स्कूटी आज आप चलाओगी, मैं पीछे बैठी रहूँगी। वो बोलती है कि ठीक है। और ये करके ना जो ये दोनों हैं वो अभी जो है वो लैपटॉप ले लेते हैं, जो अनिका है वो अपनी कागज़ वगैरह वो ले लेते हैं और ये दोनों नाचते फिरते चले जाते हैं नीचे। नीचे जाके जो अनिका है वो जल्दी से जल्दी एक वो जो पहनती थी पहले एक टी शर्ट वो भी पहन लेती है और एक ट्राउज़र वो भी लगा लेती है। और जो अनिका और जो अभी है वो तो पहले से ही मतलब टी शर्ट और ट्राउज़र में थी। तो ये दोनों निकल जाते हैं और पहले जाते हैं अनिका अपनी अप्पा के पास और जाके बोलते हैं अप्पा वो मेरी स्कूटी का चाबी दो ना, घूमने जाना है। अभी मेरे साथ जाएगी, उसको बहुत अच्छी बाइक राइडिंग आती है। जो अभी की तरफ मिस्टर रेड्डी है वो देखते हैं और बोलते कि वो क्यों, तुमको तो भी तो आता है ना, तुम भी चला सकते हो, कोई बात नहीं, मतलब अभी तुम्हारे साथ है तो तुम सेफ हो, इट्स ओके, जाओ तुम लोग एंजॉय करो। तो ये करके मतलब वो चाबी लेके निकल ही रही थी। जो मिस्टर रेड्डी है वो बोलते हैं कि अनिका पैसे है ना बच्चा तुम्हारे पास। जो अनिका है वो बोलते हैं कि अप्पा पैसे हैं पर आज आप दे दीजिए, आज आपसे पैसे लेके खर्च कर देंगे। वो इतना खुश होते हैं, वो इतना खुश होते हैं कि वो अपना जो मनी बैग है वो प्रॉपर उसके हाथ में धर देते हैं कि जाओ पूरा ही खर्च करके आ जाओ, मतलब पूरा खर्च कर लो, इनमें इसमें जितने भी कार्ड्स है वो सारे तुम्हारे, तुम यूज़ कर लो। अनिका उनको हक करते हैं, बोलते कि लव यू पा, आई लव यू सो मच। अब वो बोल के वो कूदते फांदते आ जाती है और जो अनिका वो पहले से ही बाहर खड़ी हुई थी और वो अनिका को देखते वो बोलती है कि क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रही। वो बोलते कि क्योंकि अप्पा ने आज मुझे उनका मनी बैग दे दिया, आज तो पूरा पार्टी अप्पा के पैसे से होगा। जो अभी है वो बोलती कि अरे ऐसा क्यों, मेरे पास भी तो है। वो बोलते नहीं, वो तुमने बोला था ना कि मैं अप्पा से क्यों दूर भागती रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहल मैं ही करूँ। और उनको ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनकी पैसे उड़ाती हूँ, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो वो बोलते कि ठीक है, इसी बात पे ससुर जी का पैसा उड़ाने को मुझे भी मिल जाएगा। ये बोल के वो हंसने लगती है। जो अनिका है वो उसके शोल्डर पे मारते बोलती कि गंदी, चलो। और ये दोनों मतलब स्कूटी लेके अभी उसके पीछे अनिका सामने मतलब जो स्कूटी है वो राइड कर रही है। अभी उसकी जो ट्राउज़र में पॉकेट्स होते हैं ना उसमें हाथ घुसा के वो बैठी होती है। और अनिका बिला कि ये कौन सी हरकत है, मतलब तुम मुझे पकड़ भी तो सकते हो ना मेरे पेट से, तुम ऐसे कैसे बैठी हो। वो बोलती ठंड लग रही है, हाथ में ठंड लग रही है, तो ठंड से बचने का ये यही उपाय है। तो वो लोग हंसते कूदते मतलब वो राइड पे निकले थे। फिर ये लोग राइड करते करते एक जगह रुकते हैं, वहाँ पर चाय की एक टपरी थी। मतलब घर से चाय पी के निकले हो तुम लोग फिर से चाय, तो वहाँ पर जाके वो क्या करते हैं, एक चाय लेते हैं और उसको 2 कुल्हड़ में शेयर करके फिर पीते हैं, मतलब एक ही कप का चाय अलग अलग। ये करके फिर और थोड़ी देर राइड में निकलते हैं। अब मतलब ये दोनों इतने ज़्यादा बक 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 कर रहे थे कि ज़िंदगी में ऐसा हो जाता है ना कि हर मतलब तुम्हारे पास 30 दिनों का बात जमा हुआ है और आज ही तुम पे मौका मिला है और तुम बात करो बस। और ये दोनों बस क्या ही बातें वगैरह कर रहे थे। इसके बाद ये जाके रुकते हैं एक छोटा सा बड़ा सा एक शॉपिंग मॉल में। वहाँ पर जाके जो अनिका है वो बहुत ढेर सारा शॉपिंग करते हैं, मतलब साड़ी। फिर वहाँ पर जाके जब उसने सुना था कि वो लोग जाएंगे पिकनिक पे, और तो उसी वजह से उसी चीज़ में और ज़्यादा थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। और वहाँ पे जो वेन्यू था वो भी डिसाइडेड हो चुका था, तो उसी रिलेटेड और थोड़ी कपड़े वगैरह वो खरीद लेती है। जो अभी है वो उसको बोलते हैं कि ये चीज़ें हमको लगेंगे या तो आपको लगेंगे, तो आप ये चीज़ें ले सकते हो। तो अनिका उसी हिसाब से ले रही थी और मतलब जितने पैसे वो महीने में नहीं खर्च करती वो कुछ ही घंटों में उसने खर्च कर दिए थे। और सारी चीज़ों का जो नोटिफिकेशन है वो उसकी अप्पा के फ़ोन पे तो जा ही रहे थे। उसके बाद ये लोग आते हैं फूड कोर्ट में, आके दबा के खाते हैं, मतलब जो उनका मन करता है वो सारा कुछ खाते हैं। खा खो के ये लोग जाते हैं एक जो घड़ी का शॉप है वहाँ पर जाके जो जेंट्स के लिए जो वॉचेस होते हैं वो सारे देखते हैं और बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें, मतलब बहुत अच्छे अच्छे जो वॉचेस हैं वो देखकर फिर अभी को बोलते हैं कि तुम पसंद करो। जो अभी है वो भी पसंद करके देती है। तो
सेम चीज़ का 2 घड़ी मतलब 2 पीस अनिका परचेज़ करती है, वो अपने पैसे से करती है। मतलब यहाँ पर अनिका अपनी अप्पा के पैसे नहीं लगाती और ये करके वो लोग चले आते हैं घर। और घर आके देखते क्या है, उसकी पापा जो है वो सोफे में बैठे हुए हैं और मतलब फ़ोन देखे जा रहे थे। तो और अनिका के जो जितने भी चीज़ें वगैरह थे वो थे अभी के हाथ में, वो पीछे से लटके हुए थे। और अनिका बहुत मस्त मलंग वो आती है, आके अपने अप्पा को उनकी जो पर्स है वो लौटा देते हैं। और उसके अप्पा उन्हीं का मैसेंजर देख रहे थे कि इतने ज़्यादा जो नोटिफिकेशंस हैं, उनको पता था कि उनकी बेटी इतना ज़्यादा खर्चीली नहीं है। और जो वो आज देख रही है वो देखकर वो शॉक्ड कि ये मेरी ही बेटी है ना, मतलब किसी के साथ एक्सचेंज नहीं हो चुके हैं ना। तो वो बोलते कि अनिका ये तुम ही सारी खर्च करी हो ना। वो बोलते कि हाँ अप्पा मैंने ही खर्च करे। अब वो चीज़ है ना अभी लेके आ रही है, वो पीछे है। वो बोलती तो अच्छा ठीक है, वैसे लिया क्या तुमने? वही कुछ नहीं, मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ जैसे कि साड़ी, कुछ कुर्ती, फिर कुछ ड्रेसेस और कुछ मेकअप का सामान, बस इतना ही। बोलते इतना ही और कुछ नहीं लाई? हाँ ली ना, वो मैंने कुछ शूज़ भी लिया। बोलती कि और कुछ नहीं था, मतलब इतने पैसे में तुमने इतना चीज़ें लिया? वो बोलती कि हाँ अप्पा। बोलती इट्स ओके, कोई बात नहीं। और यह सुन के ना जो अनिका है वो उनकी गले से पकड़ते हुए उनको हक कर लेते हैं, मतलब पीछे से। और दोनों बाप बेटी इतना खुश, मतलब बहुत खुश। जब अभी आती है तो उसका हालत देख के मिस्टर रेड्डी हंसने लगते कि उसका तो हाल ही ऐसा हो चुका था कि ना घर का ना घट का। तो वो आके पहले तो अपने हाथों से जो बैग से वो नीचे रख देती है और सोफे में ऐसे पड़ी रहती है जैसे कि पता नहीं क्या ही मजदूरी करके आई है। तो वहाँ पर से जो अनिका है वो एक बैग से वही वॉचेस का चीज़ें बॉक्स निकालती है, अपने अप्पा को देती है और बोलती कि अप्पा ये मेरे पैसे से आपके लिए पहला गिफ्ट। जो उसके अप्पा है वो तो भाई बहुत खुश, उनकी फेस से आज स्माइल जा ही नहीं रही थी। और वो जो बॉक्स है वो ओपन करके देखते हैं कि उसमें बहुत सुंदर, बहुत मतलब एलिगेंट सा एक वॉच था। वो साथ ही साथ वो पहन लेते हैं और बोलते हैं कि बच्चा ये बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। अब ये बोल के वो अपनी बेटी की फॉरहेड पे एक किस करते हैं। और वहीं पर ना मिस्टर रेड्डी पूछते हैं कि तुम सारा चीज़ अपने लिए लाई? वो बोलते हैं हाँ। बोलते अभी के लिए कुछ नहीं लाए, मतलब वो हमारी घर की गेस्ट है, कुछ नहीं लाए तुम उसके लिए? जो अभी है वो ये भी नहीं बोल पा रही थी कि अंकल कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि उसके में इतना और ताकत बची ही नहीं थी। तो वहाँ पर अनिका जो है वो बोलती कि नहीं अप्पा लाई हूँ ना उसके लिए भी आपकी तरह सेम वॉच। वो बोलते सच्ची? वो बोलते हाँ सही में। वो बोलते कि हाँ। तो वो बाहर निकाल के अभी के हाथ में पहना भी देती है और दोनों क्या मस्कुलिन लग रहे थे उसी वॉच में। और जो हमारे रेड्डी साहब है वो अभी के साथ हाई फाई करते हैं, बोलते कि अरे इतनी छोटी सी उम्र में अगर ऐसे थक जाओगी तो आगे का दिन तुम्हारा कैसे जाएगा? अभी उठो, शेर बच्चा हो तुम, और जाओ। अच्छा ठीक है, समझते हैं तुम्हारी तबीयत वैसे भी सही नहीं थे, जाओ जाके सो जाओ। हाँ गाइस तुम भी सो जाओ, तुम भी सो जाओ। किधर और किधर? हाँ एक काम करो, अब कोई आके बोलेगा कि नहीं अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, ठीक है भाई मत सो, पर फिर भी गुड नाइट। तब तक के लिए हम जाते हैं, मिलेंगे कल। और तब तक के लिए अच्छे भले रहो, मेरे साथ रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टोरी को लाइक करो, कमेंट करके बताओ तुम लोगों को कैसा लगा, और अपने प्यारों के साथ शेयर करके उनको भी सुनाओ कि ये एक तनु है जिसकी स्टोरी मुझे अच्छी लगती है, तो उसका मतलब तुमको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हाँ, जो लोग मुझे सुनते हैं उन सबकी ही टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।